नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। तो दोस्तों, आज जो आपकी जो क्लास चल रही है ना, वो है 6 अगस्त 2021 शिफ्ट 2। ठीक है, इसके जो हम 25 क्वेश्चन देखेंगे पूरे मैथ्स के। ठीक है, और इसके साथ में आपकी एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर पेपर थे जीएस के, ठीक है, तो वो भी चल रहे हैं। पर्टिकुलर सिर्फ जीएस और अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं उसकी मैथ्स भी देख लूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसके इंग्लिश यानी कि जो 36 सेट हैं 2020 CHSL 2020, इसके इंग्लिश के सेट चल रहे हैं। ठीक है, वो भी आप ज़रूर देख सकते हो इस चैनल पर। तो बहुत कुछ है इस चैनल पे, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या कहता है कि ए जो है एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया। ठीक है, यानी कि 6 दिन काम किया, तो 6 दिन काम किया और फिर क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने शेष काम 10 दिन में पूरा किया। ठीक है, एक बात समझो कि ए एक काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि 1 के बटे में 12, और 6 दिन में कितना काम करेगा, ये काम कर लेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि टोटल कितना काम कर लिया, 1/2। यानी कि 1/2 अगर ए ने काम कर लिया तो बाकी कितना काम बच गया, यानी कि रिमेनिंग काम कितना बच गया, 1/2। जिसको कौन करेगा, जिसको बी करेगा। कितने दिन में कर रहा है, यानी कि 10 दिन में। यानी कि 10 दिन में वो आधा काम कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि फुल काम, यानी कि जो फुल काम है वो कितने दिन में करेगा, यानी कि 20 डेज में। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। 20 डेज में कर रहा है तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, जब वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। सीधी सी बात है, यानी कि 12 ये और ए बी कितना करता है 20 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 60। 12 पंचे 60 और 20 दिया 60, तो इनकी एफिशिएंसी 5 हो गई और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इसको 8 से भाग करोगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, यानी कि 7.5 डेज आपको लग जाएंगे इस काम को खत्म करने में, यानी कि ए और बी को। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2, और ये आपको दे रखा है -1। आपको ये बताना है। जब आपको ये बताना है तो क्या होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और फिर क्या होता है, यानी कि 3 AB BC और CA, यानी कि ये यहाँ पे प्लस में। ठीक है, माइनस, ये आपका खुल जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और इसका उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3, और यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इसके मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे पिछली जो सीरीज चल रही थी ना उसके अंदर, तो देख लेना, उससे ही क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्याएं हैं 9 और 7 अनुपात में हैं। ठीक है, ए और बी दो संख्या हैं जो कि 9 और 7 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है, इसका 1/7, यानी कि ये कितना है 7 यूनिट, अगर मैं इसका 1/7 निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, ये 1 हो गया, तो इससे 56 अधिक है, यानी कि ये कितना है 9। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 8। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 56, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब क्या कहता है कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि 9 और 7 कितना होता है 16, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 सत्ते कितना होता है दोस्तों, यानी कि 112, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। यानी कि देखो 4, ठीक है, 2, और 4 एकम 4, 4 छीके 24, 6 ती 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17, और 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा 34 प्लस में। ठीक है, 3 सत्ते 21 के बटे में क्या हो जाएगा x, माइनस में 8 पंचे 40 प्लस कितना हो जाएगा 41, ये इधर, और 20 और 20 कितना होता है दोस्तों 400, यानी कि 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 21/x इजिकल टू में 100, प्लस माइनस का था उधर जाके 41, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस का 34। ठीक है, यानी कि 100, 141। ठीक है, 141 में से 34 जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा 7, जीरो कितना हो जाएगा 107। 107 इजिकल टू में किसके, 21/x की। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 21 के बटे में 107। ठीक है, 21 के बटे में 107, इसका 1 जीरो लगाऊंगा तो देखो कटता तो है नहीं, इसमें 1 जीरो लगाऊंगा तो 107 एकम 107, लगभग 2 गुने के आसपास रहेगा। तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, वो कौन सा है आपका, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन में हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 पॉइंट 0.1
9 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 0.19 इसको आप अप्रोक्सीमेशन में 2 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई त्रिभुज वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होता है, 1/2 यानी कि बेस बेस कितना है 21.4 और इसका ऊंचाई कितनी है यानी कि एच कितनी है यानी कि 15.5। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी कि 10.7 और क्या होता है यानी कि 15.5। आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 सत्ते 35, 0, 5 एकम 5, ठीक है। अरे कुछ गलत हो गया, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 इंटू में 535 इंटू में कितना हो जाएगा यानी कि 107। 5 5 3 8 7 3 10 15 ये 6 और ये कितना हो जाएगा 165.85। 165.85 को आप 165.9 के आसपास लिख सकते हो यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से ए बी और सी, एक तीसरी संख्या यानी कि तीसरी संख्या कितनी है 100, इससे 37 कम है तो ये कितना हो जाएगा 63 और इससे 30 कम है तो ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है यानी कि 7 अधिक है किससे, दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी है यानी कि 63 इंटू में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 7 एकम 7, 7 निम्न 63, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100 के बटे में 9 यानी कि ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक दीवार एक सहारे पर, एक दीवार है, ठीक है, के सहारे खड़ी ठीक है, इस तरीके से एक ये सीढ़ी खड़ी है और इसके साथ में ये 45 का कोण बनाती है। सीढ़ी की लंबाई आपको दी हुई है 12, तो आपको पता है ये 45 हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा। इसके सामने एक होता है और इसके सामने भी एक होता है, तो इसके सामने कितना होता है √2, ठीक है। तो √2 की वैल्यू आपको दी हुई है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 के बटे में √2, ठीक है। इसका हर का परिमेयकरण करूंगा तो √2 इंटू में √2, 2 से 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 6 के 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 √2, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 √2। तो क्या कह रहा है कि दीवार और सीढ़ी के पाद, यानी कि ये है आपकी दीवार और ये है सीढ़ी यानी कि इसका आधार, तो इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था। चाहे आपसे ये पूछे चाहे आपसे ये पूछे, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 6 √2 आई है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 √2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 है, ठीक है। ये आपको एक आयत दिया हुआ है, इसकी एक भुजा 39 दे रखी है, तो क्या हो रहा है कि इसका एक विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। आपको पता है कि ये ट्रिपलेट बनता है 89 390 39, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये इसका ट्रिपलेट हो जाता है। तो आधार का, तो क्या बोल रहा है कि खेत का क्षेत्रफल यानी कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है कितना होता है यानी कि 80 इंटू में 39, 0 8 में 72 की 7, 8 की 24 और 7 कितना होता है यानी कि 31, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो जाएगा 31 भी आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा इजिकल टू 7 होता है, ठीक है। तो इसको आप एक्स मान सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गया, एक तरीके से ये एल्जेब्रा में क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है यानी कि एक्स की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब पूछ रहा है। तो सिंपल है यानी कि n की क्यूब माइनस में 3n यानी कि 7 का क्यूब करोगे 343 में से 7 ये कितना होता है 21, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 322 यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। यानी कि जो ट्रेन है वो कितनी 99 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। यदि जो ट्रेन है वो 565 लंबी है और 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में, यानी कि 565 इंटू में कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस में कितना हो जाएगा 975 और नीचे कितना आता है यानी कि टाइम कितना सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे सेकंड हमें नहीं पता तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ और ये आपको क्या दे रखा है यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में, मैं इसको मीटर प्रति यानी कि मीटर प्रति सेकंड में मान लेता हूँ स्पीड। तो इसको क्या करूँगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 11 पंचे 55 के बटे में कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू में देखो 5 5 10, ठीक है। 7 6 13 और ये कितना हो जाएगा 14, 9 5 14 और ये कितना हो जाएगा 1540 के बटे में एक्स हो जाएगा, ठीक है। 11 पंचे 55, 11 एकम 11, 11 चौक 44,
ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन आपका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है कि एक नंबर है, यानी कि 87605x3 1 और y। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है 9 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। ठीक है, और 8 से जाने के लिए आपको एक कंडीशन पता है। कंडीशन वो क्या है कि जो इसकी लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से घटनी चाहिए। ठीक है, तो 8 दिया कितना होता है 24, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 7। तो 7 के साथ में y की जगह क्या होनी चाहिए, यानी कि 2 अगर होगी तो ये 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को 9 से सब कटवाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 9 बनते ही काट दूंगा, यानी कि 6 और 3 9, और 7 y की जगह कितना था 2, तो ये कट गया, और 8 5 13 और 1 कितना होता है 14। 14 में y की जगह, सॉरी, अगर मैं x की जगह 4 ले लूँ, 14 4 कितना होता है 18। तो ये पूरा नंबर कितने, यानी कि 72 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब मेरे को यहाँ इस इक्वेशन में रखनी है, यानी कि 4 दूनी होता है 8, और 3 दूनी कितना होता है 6, यानी कि 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज का आधार है, देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप, एक ऐसे यानी कि एक ऐसे वर्ग यानी कि स्क्वायर के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण कितना हो जाएगा 7√2। अगर इसका विकर्ण 7√2 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, तो जो इसका आधार है वो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि बेस इसका कितना हो जाएगा 28। क्या कहता है, जो इसकी ऊंचाई है एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 169। जब आपको पता है कि इसका एरिया 169 है, तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो कितनी की हो जाएगी, यानी कि 13 की। यानी कि ये जो इसकी ऊंचाई कितनी की हो जाएगी 13 की। आपको पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो क्या होता है 1/2 आधार, यानी कि बेस इंटू में कितना होता है हाइट। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 14 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है। 13 चौक 52 की 5, 13 एकम 13, 5 कितना होता है 18, यानी कि 182 आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु ए बी सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के एक वृत्तीय बिंदु इस प्रकार से हैं। देखो एक ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इस प्रकार है कि डी ओ सी कितना है 73 है, और जो ए बी सी का माप है वो कितना है 215। तो दोस्तों ये जो 215 तो ऐसे हो नहीं सकता, तो ये ना आर्क है, एक तरीके से देखते हैं, यानी कि ए बी सी और एक क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे क्या है एक सेंटर ओ है। फिर क्या कहता है कि जो डी ओ सी है, यानी कि डी ओ और सी, ये आपको दिया हुआ है कितना 73। आपको पूछ रहा है कि ए बी सी, आपको पूछ रहा है ए बी सी का माप ए ओ डी पूछ रहा है, यानी कि ए ओ डी ये आपको पूछ रहा है। और ये वाली जो आग दे रखी है वो कितने दे रखी है 215 की। 215 और 73 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 8, 7 और 1 8, 288। 360 में से घटा दोगे 10 में से 8 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी कि 72 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हो जाएंगे 80 60 70, यानी कि 8 6 14 और 7 कितना होता है 21, यानी कि 210। यानी कि बी के द्वारा कितने अंक मिल रहे हैं 210, और सी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक के मध्य, यानी कि सी के द्वारा, यानी कि सी क्या है ये, तो सी के द्वारा कितने मिल रहे हैं 9 90 70 और 80। 9 7 16 और 8 कितना होता है 24, यानी कि 240। तो इनके बीच में डिफरेंस पूछ रहा था, वो कितना है 30 का, यानी कि 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किस तरीके से आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/49 एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये दी हुई है। आपको क्या पूछ रहा है ये, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और 1/49 का एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy, इस तरह से फार्मूला होता है ना। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यानी कि 15 7 कितना होता है 105, और 5 कितना हो जाएगा 110 के बटे में 7। ठीक है, और प्लस में क्या होता है यानी कि 2, यानी कि 2 एक्स, एक्स कितना है ये एक्स, और वाई कितना है 1/7,
1/7x, तो x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/7, यानी कि 110 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 112 के बटे में 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छः के कितना होता है 42, तो काट के कितना आया 16। तो ये स्क्वायर है, इसके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी आपको +-4। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू +-4, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस में वैल्यू होती है, आप ये मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे प्रमुखों की संख्या जिनका कुल व्यय कितना है 350 और इससे अधिक, यानी कि 350 और इससे अधिक। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं 40, 50, 60, 66। ठीक है, और उन श्रमिकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है जिनका कुल व्यय 250 से कम है, जिनका कुल व्यय 250 से कम कितना हो जाएगा 20, यानी कि 40 और 20 कितना होता है 60, 70, 75। तो कितना कम है इससे, यानी कि कितना कम है इसका, यानी कि 9 कम है किससे 75 से, इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 चौक कितना होता है, यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए एक इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, बार है और ये रन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कितने खिलाड़ियों ने 30.5 या इससे कम रन बनाए हैं, यानी कि 30.5 या इससे कम, 30.5 ये रहा, तो इससे कम कितने बनाए हैं 10 और 6 कितना हो जाएंगे 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 2,60,000 की धनराशि पर 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना है। ठीक है, तो आपको बताओ कि जो 2,60,000 है ये आपको धनराशि है, यानी कि एक प्रिंसिपल है, 12% ब्याज का उपयोग, यानी कि अगर मैं इसका 12% निकाल लूँ, स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाना है, तो प्रत्येक छात्रवृत्ति, यानी कि इसका अगर मैं 12% निकालता हूँ तो 2 से 2 जीरो कट गया, 12 छः कितना होता है 72 की 7 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 7 कितना होता है 31, 200। आपको पता है टोटल कितनी छात्राएं हैं 24, यानी कि इसको अगर मैं 24 से भाग कर देता हूँ तो 24 एकम 24, 24 एकम 24, 24 या 72 कितना हो जाएगा 1300, यानी कि हर एक को कितनी मिलेगा, यानी कि 1300 रुपये मिलेगा, यानी कि इनको छात्रवृत्ति के रूप में कितना मिलेगा 1300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लंबा भी है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है कि कंपनी बी, एक बार पढ़ के दिखा दूँ, शायद आपको दिखे ना ढंग से, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। कंपनी बी वर्ष 2010 से 2015 तक वाहनों की औसत संख्या, यानी कि 2010 से और 2015 तक वाहनों की संख्या की तुलना, यानी कि वाहनों की औसत संख्या की तुलना, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं और बी क्या है आपका ये, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 307, 270, 250 और 289। ठीक है, 1310 और 416, इन सबको मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7, 9, 7, 16, 16 और 6 कितना होगा 22 की 2, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 23, 24 की 2, यानी कि 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 3, 14, 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि टोटल कितना हो गया 1842, कितना हो जाएगा 1842। अगर मैं इसको 6 से भाग करता हूँ, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 7 42 कितना हो जाता है 307, इसका एवरेज हो जाता है। अब क्या कह रहा है की संख्या में औसत संख्या की तुलना में 2016 में निर्मित होने वाली, यानी कि 2016, ये नेक्स्ट 2016 हो जाएगा। ठीक है, 2016 में होने वालों की वाहनों की संख्या में 70% की वृद्धि का अनुमान लगा है, यानी कि अगर मैं इसका 170% निकाल लूँ, यानी कि 300 इंटू में कितना हो जाएगा 170। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, 17 सत्ते कितना होता है 119 की 1, 17 51 और कितना हो जाएगा, यानी कि 52। इसको पॉइंट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 521.9, इसको मैं डायरेक्ट 522 कर लेता हूँ। ठीक है, 522 कर लेता हूँ, ये 522 हो गया, यानी कि 2016 में कितना हो जाएगा बी, यानी कि 522 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि 2015 में कंपनी ए द्वारा निर्मित हुए वाहनों की संख्या की तुलना में 2016 में निर्मित होने वाले वाहनों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या होनी चाहिए ताकि यह कंपनी बी के अनुरूप हो, यानी कि ये इतना हो जाए कि कंपनी बी जितना हो जाए।
आपको पता है कि कंपनी बी जो है 2016 में कितना है 522 और कंपनी ए कितना है 348। कंपनी कितना है 348, यानी कि इसको अगर मेरे को 522 बनाना है तो इसके अंदर मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 12 में से 8 जाएगा 4 और 11 में से 4 जाएगा 7 और 4 में से 3 गया 174। ठीक है, तो मेरे को इसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा 174। तो 174 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 348। इतना ही तो भाग होगा ना, इतना इसके अंदर जुड़ेगा। ठीक है, तो इंटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, यानी कि इसको मैं काट देता हूँ, 4 से काट देता हूँ। ठीक है, 25 और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 87 कम 87, 87 दूनी कितना होता है 174, यानी कि 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50% की बढ़ोतरी करनी होगी। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव भी ज़्यादा ही है, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक व्यक्ति एक पंखे को 557.75 बेचता है और 15% का लाभ होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि 115% की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि 557.75। क्या कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस पंखे को कितनी कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा, यानी कि 100% की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि इस पे 120, यानी कि इसका 120% निकालना होगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही 120% निकाल देता हूँ। ठीक है, तो 5 5 7 इंटू में 75 अपॉन में कितना हो जाएगा 115 और इंटू में कितना हो जाएगा 120। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को हटा के ना 2 जीरो और लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 जीरो और लगा लेता हूँ। अब एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 25 से भाग करता हूँ। तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 25 छः के 150। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 की 5 आ जाएगी, 25 दूनी 50, 7 हो जाएगी, 25 दिया 75 और 25 एकम 25। अब मैं क्या करता हूँ, 2 छः के 12 और 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, कितना हो जाएगा 23। 23 एकम 23। अभी कितने कटता है, यानी कि 23 निम्न कटेगा, यानी कि 23 निम्न कितना होता है, यानी कि 207। 23 निम्न कितना हो जाएगा 207, 223 और 207, यानी कि 13 में से 7 जाएगा कितना 6 और यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 1, तो कितना हो जाएगा 161। और 23 सत्ते कितना होता है, 23 सत्ते कितना होता है 161, यानी कि 97 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 की 4, 6 में 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 582 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, एक तरीके का क्या है, एक वृत्त है। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए पी बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है स्पर्श रेखा है, यानी कि ए पी और बी स्पर्श रेखा है। यदि व्यास यानी कि डायमीटर दे रखा है आपको एम एन। ठीक है, डायमीटर दे रखा है आपको एम एन, एक डायमीटर है। बी पी एन आपको 52 का दिया हुआ है, बी पी एन यानी कि ये दे रखा है आपको 52 का, कितने का भाई 52 का आपको दिया हुआ है, 52 का आपको दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि पी एन एम की माप बतानी है, यानी कि पी एन एम यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है। अब एक बार बताओ ये क्या होता है, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है समकोण, ये कितना हो जाएगा भाई 90 का हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा, ये 52 का, तो ये कितने का हो जाएगा 38 का। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 52 का और ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 38 का। तो आपको ये पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय अल्टरनेट थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2a प्लस में 3b 2c माइनस का 3d, और ये इसके बराबर आपको इस तरीके से इक्वेशन दी है और आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या हो जाएगा। तो नॉर्मल मैं क्या करता हूँ, इसको गुणा करता हूँ, यानी कि 2 दूनी 4 AC और 2 तिया में 6 AD। ठीक है, यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 BC और 3 तिया 9 BD। ठीक है, 3 तिया 9 BD इजिकल टू में 2 दूनी 4C, 2 दूनी 4C और 2 इंटू में 2 दूनी 4 AC हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 AC और 2 तिया 6 AD, 2 तिया 6 AD माइनस का 3 दूनी 6 BC और फिर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस का 3 तिया 9 BD, 3 तिया 9 BD। अब देखो कि 4AC से ये 4AC कट जाएगा,
और 9BD से ये 9BD कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस का 6AD, और इधर से क्या बचता है प्लस का 6AD, ये इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12AD, क्या हो जाएगा माइनस का 12AD हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे क्या है 6BC, और ये माइनस का 6BC है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12BC, तो माइनस से माइनस कट गया और 12 से 12 कट गया, ठीक है। तो ए है यहाँ पे AD, और यहाँ पे क्या बच गया BC। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ से मैं B ले लेता हूँ और यहाँ पे C, तो D यहाँ पे हो जाता है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 1/A/B इजिकल टू में C/D, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्रावास में 90 छात्र हैं, ठीक है, यानी कि एक छात्रावास में एक हॉस्टल है, उसके अंदर कितने हैं 90 छात्र हैं, यानी कि 90 स्टूडेंट है। नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं, यानी कि जो उनकी मेस थी उसके अंदर 30 नए लड़के आ जाते हैं, और जो भोजनालय के दैनिक खर्चों में 560 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जितना पहले खर्चा हो रहा था उसके अंदर 560 रुपये बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 560 ये 30 बच्चों की वजह से बढ़ा है, ठीक है। तो जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 10 रुपये तक कम हो जाता है, तो भोजनालय का मूल दैनिक व्यय कितना था, यानी कि जो पहले खर्चा हो रहा था वो बताना है कितना। मान लो कि पहले कितना खर्च हो रहा था, यानी कि x हो रहा था, तो 90 इंटू में x ये आपको हो रहा होगा, ठीक है, 90 इंटू में x ये आपको हो रहा होगा। 30 नए बच्चे आए तो टोटल कितने का फर्क पड़ा, यानी कि 560 रुपये उसके अंदर ऐड हो गए। और अगर मैं इसका औसत निकाल लूंगा तो 90 पहले थे, 30 नए आ गए, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। जो इनके औसत में फ़र्क पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि x माइनस में 10, यानी कि 10 रुपये तक कम हो गया। इतनी क्लियर हो गई। अब आपको दिया हुआ है यानी कि 90x, ठीक है, प्लस में 560, और ये कितना हो जाएगा यानी कि 120x, और ये कितना हो जाएगा 1200। 120x इधर आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 30x, और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12×5 1760, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 176 के बटे में 3। इसका मतलब जो पहले प्रत्येक बच्चा यानी कि जो 90 बच्चे थे ना, 90 छात्र थे, वो सभी लोग हर एक बच्चा कितना दे रहा था 176/3 रुपये दे रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था मैथ्स के लिए, ठीक है। तो 90 छात्र हो जाएंगे, 90 इंटू में कितना हो जाएगा x की वैल्यू 176 के बटे में 3, 3 एकम 3, 3 तिया 90, ठीक है, 3 तिया 9, 0 का 0, तो 30 इंटू में 176, 0 3 6 18 की 1, 3 7 21 और 1 22 की 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 5280। यानी कि पहले जो खर्चा हो रहा था वो कितना हो रहा था दोस्तों, यानी कि 5280 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी कि 10 मीटर एक लंबी एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी है, दीवार पर टिकी है। तो इस तरीके से ये क्या है सीढ़ी है, ठीक है, ये क्या है सीढ़ी है, जो कि ये इसकी देखो सीढ़ियाँ हैं बना दी, ठीक है, ये सीढ़ी है जो टिकी हुई है, जो दीवार पर से 30 का एंगल बनाती है। कितने का एंगल बनाती है 30 का, तो ये कितने का एंगल बनाएगी 60 का, और ये कितने का एंगल बनाएगी 90 का। ये सबको पता है, जग को पता है, दुनिया को पता है, ठीक है। अब क्या है इसकी जमीन से दीवार तक की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि जमीन से और दीवार तक की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको पूछा हुआ है। और आपको पता है कि ये जो सीढ़ी है वो कितनी है 10 मीटर लंबी है। 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 और 90 के सामने कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आपको क्या निकालना है √3 की वैल्यू, और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73, ठीक है। तो 5 इंटू में 1.73 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 की 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 की 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8.65, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पेन 26 में बेचने पर, एक पेन है जो 26 में बेचने पर एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14वें भाग के बराबर हानि होती है, यानी कि ये आपका एफपी है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अगर मैं इसका 1/14 निकालूँ तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा आंसर होगा ना वो 14 का क्या हो जाएगा 14 से डिवाइड करेगा आसानी से, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 14 से डिवाइड कर रहा है, तो आप इसको इसके साथ में ऑप्शन से भी जा सकते हो
कि 28 का अगर मैं 1/14 निकालता हूँ ना, तो 14 एकम 14, 14 दूनी कितना होता है 28। अगर मैं 28 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 26, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, आगे के लिए। और बेल आइकन भी दबा लेना दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप करो तो धीरे धीरे से हम आपके लिए रीजनिंग के भी जो रीजनिंग